अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि और बच्चे आ जाएँ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, अब काफ़ी बच्चे क्लास में आ गए, 5-7 मिनट मैंने दे दिए। अच्छा ये बताइएगा, हमने कौन से मैं लेक्चर नंबर 1 और 2 किए थे, 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे? ये ज़रा बताइएगा मुझे, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। जी सर। ओके, ठीक है। अब आपके पास थर्ड लेक्चर हैगा जिसके अंदर एप्लीकेशंस वगैरह और करेंगे। वो स्टार्ट करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ कोशिश करते हैं 1 घंटे के अंदर हो जाए। छोटे-छोटे लेक्चर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं इसे करवा रहा हूँ। ठीक है? ओके बेटा, साथ-साथ रहिएगा, कोई आवाज़ का प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो मुझे बताइएगा। आपको जो कुछ करना है वो आप फटाफट जो है वो मैसेज के अंदर लिखकर मुझे बताएँ, तो मैं उसे वहीं पर ही आपको देन एंड देयर आंसर दूँगा, जहाँ भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है? अब ये थर्ड एप्लीकेशन है और ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है। टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करना, ये ज़रा देखते हैं। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक बेटा हमारा डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 3 है इस वक्त, और सो फार हमने डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन और ये सीख ली थी किस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आप किसी कर्व का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर भी आपको ग्रेडियंट मालूम करना है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसके अंदर प्लग इन कर देंगे। ये बात बताई थी आपको। और ये भी बताया था कि ये बेसिकली ये जो ग्रेडियंट आता है, ये उस कर्व का उस पॉइंट पर भी ग्रेडियंट कहलाता है, और उस कर्व का उस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो बेसिकली वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी वही होता है। अब आप देखें, ये जो मैंने डायग्राम आपको सामने स्क्रीन के ऊपर बनाई हुई है, आप देखें इसमें कर्व बना हुआ है, एंड दैट इज, मैं आपको इसको इससे बताता हूँ। ये देखें, आपके पास ये कर्व है, ये वाला एक कर्व है आपके पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है, और इसका ये पॉइंट है आपके पास a, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1। अच्छा, हमें करना क्या है? हम बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करती हुई जाती है। तो आप देखें, ये जो टेंजेंट है, इसने a पॉइंट के ऊपर टच किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट ए है, इसके ऊपर हमने एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है, और उस डॉटेड लाइन और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 है। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन को जो है वो फाइंड आउट करना है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जब भी किसी भी आप जो है वो किसी भी लाइन की अगर आपको इक्वेशन मालूम करनी है, तो आपको पता है कि उसके लिए जो बेसिक आपको पता है फॉर्मूला होता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, वो ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। इफ यू रिमेम्बर, ये आपको बताया था मैंने कि जब भी किसी लाइन के अगर आपको इक्वेशन मालूम करनी है, तो आपको एक पॉइंट चाहिए, एंड दैट इज x1 एंड y1, ठीक है। और दूसरा आपको उसका उस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए, तो आप इजीली जो है वो उस लाइन की इक्वेशन इस वाले फॉर्मूले से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो टेंजेंट है, अगर हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है या नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट तो मौजूद है कि जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, वो हमें एग्जाम में गिवन होंगे। अब प्रॉब्लम क्या रह गई? प्रॉब्लम ये रह गई कि भाई हमें टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए। तो टेंजेंट के ग्रेडियंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, जो कर्व है आपके पास, उसकी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, और उस dy अपॉन dx के अंदर लेट से कोई भी एक्सप्रेशन आता है 3x प्लस 1, और उसके अंदर ये जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो प्लग इन कर देंगे, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा, जिसे हम m कहते हैं या mt कहते हैं, और उससे हमारे पास mt की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम जो है वो लाइन की इक्वेशन में डालकर हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर मैंने यही किया हुआ है, अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा इस फॉर्मूले को। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है। इसके अंदर हमारे पास x1 और y1 जो है,
वो बेसिकली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जिस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया हुआ होगा, और m जो है वो बेसिकली आपके पास ग्रेडियंट होगा। और उसको निकालने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि mt जो है यानी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है dy अपॉन dx के। और dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कर्व की इक्वेशन को, और उसमें ग्रेडियंट निकालने के लिए हम उसके अंदर उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लग इन कर देंगे जिस पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेडियंट निकालना होगा। अच्छा, एक और बात जो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन की थी, आपको याद होगा, और मैंने बताया था कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो आपको मैंने बताया था कि उन दोनों के ग्रेडियंट की प्रोडक्ट जो है वो -1 होती है। तो अगर आपको जो है वो ये टेंजेंट और नॉर्मल, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना चाहूँ तो वो बेसिकली टेंजेंट के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ये बात मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बताई थी कि व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जो सेकंड लाइन का ग्रेडियंट है वो फर्स्ट लाइन के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अच्छा, अब क्योंकि अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है तो पॉइंट तो वही रहेगा, क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है कर्व के, उसी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, तो पॉइंट तो बेटा x1 y1 आपका वही सेम रहेगा। हाँ, अलबत्ता नॉर्मल का ग्रेडियंट किस तरह से आएगा कि जो टेंजेंट का ग्रेडियंट आपने निकाला है उसका आप क्या कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आप देखें मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो आप जो है वो इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, देखें फॉर्मूला एग्जैक्टली टेंजेंट वाली इक्वेशन की तरह से है, बस सिर्फ डिफरेंस ये आ गया कि जहां पर ग्रेडियंट लिखा हुआ है m, उसकी जगह यहाँ पर -1/m आ गया। तो ये आपका आज का टॉपिक है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करनी है, तो हम किस तरह से जो है वो मालूम करेंगे किसी कर्व के ऊपर। अब इसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस फॉर्मूले की, तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं चलें, और इसको सॉल्व करते हैं, और इससे आपका डिफरेंशिएशन भी रिपीट हो जाएगा, जो आपका ग्रेडियंट है जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो दोनों चीजें जो है वो आपके पास आ जाएंगी क्लियर होकर। ये देखें, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, नजर आ रही होगी आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, वैसे तो मसला नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी है, टू द कर्व y is equal to 2x square plus 8 upon x square minus 9 at the point where x equal to 2, उस पॉइंट के ऊपर जहां x की वैल्यू 2 है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप जो है वो एक काम ये करें कि पहले जो है ना वो y कोऑर्डिनेट निकालने, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए होगा, और पॉइंट के अंदर आपको पता ही है कि आपके पास x तो है लेकिन y नहीं है। तो आप y फाइंड आउट कर लें प्लीज, साथ दीजिएगा मेरा, x की जगह 2 रख दीजिए इक्वेशन में, और x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y के कोऑर्डिनेट हैं वो जरा प्लीज मुझे बताइए क्या आ रहा है, शाबाश जल्दी से, -9। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, और 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 -9। तो y मेरे पास इस वक्त आ गया 1। 8 + 2 10 -9, इट बिकम्स 1। तो हमारे पास जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 1। आई होप कि आपने भी कर लिया होगा। अब हमें क्या चाहिए होता है, टेंजेंट का ग्रेडियंट, ताकि फिर हम नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करें। उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा कर्व की इक्वेशन को। तो हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, देखते जाइए। अच्छा, डिफरेंशिएट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास तमाम एक्स की टर्म्स न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो आपकी जो सेकंड टर्म है बेटा देखें इक्वेशन में, वो लिखी हुई है 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं 8 को यहीं पर रखता हूँ, कोफिशिएंट है, एक्स की पावर को ऊपर ले जाता हूँ -2, ताकि मुझे डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। अब आपको याद होगा फॉर्मूला डिफरेंशिएट करने का, y को डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गेट dy अपॉन dx, इफ यू रिमेंबर। फिर ये आ जाएगा आपके पास 2 कोफिशिएंट। मैं दोबारा से जरा स्टेप बाय स्टेप करना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि 1-2 दिन का गैप आ गया, माइट भी कि आप भूल गया हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 8, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होता बेटा, याद रखिएगा। x की पावर -2 है तो ये आ जाएगा -2, -2 -1 हो जाएगा -3, और ये आ जाएगा माइनस, और 9 क्योंकि कांस्टेंट है
लिहाजा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको याद है मैंने बताया था कि कांस्टेंट के अंदर क्योंकि चेंज नहीं आता, लिहाजा उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 होता है। तो बेटा ये आ गया आपके पास dy अपॉन dx। तो ऐसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, अच्छे फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस माइनस माइनस 8 2 16 अपॉन x की पावर -3 है, तो ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब आपको ग्रेडियंट कहाँ निकालना है, 2,1 के ऊपर, यानी x की वैल्यू 2 है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आप इसमें x की को रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो dy अपॉन dx जो है वो आपका हो जाएगा mt। तो x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आ जाएगा -16 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा 4 2 8 माइनस 8 2 16। तो mt जो है वो आपका आ गया 6। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, इतना मसला नहीं है, सिर्फ मैंने डिफरेंशिएट करके उसमें x की वैल्यू को प्लग इन कर दिया। अब आप जाएं आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो अब आप देखें ये काम वही है जो आपने पहले किया था, बस एक स्टेप और आ गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर हम चले गए। तो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ दोबारा से, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टी एक्स माइनस एक्स वन। इफ यू रिमेम्बर ये आ जाएगा। अब इसके अंदर आप x1 y1 तो आपका पॉइंट था क्या था, 2,1 आई थिंक ना। तो y1 1 है और mt आपका 6 आया हुआ है, x1 आपका 2 है। तो ये आ गया आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं कर लीजिए, 6x माइनस 12, और y को सब्जेक्ट अगर बना लें तो ये हो जाएगा 6x माइनस 11। -12 +1 उधर जाएगा तो +11 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं थी। अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे। सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, और वो आपको पता है ग्रेडियंट वाली साइड के ऊपर है, तो उससे करेंगे हम इसे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई आपके पास y माइनस वाई वन, ओके, और इज इक्वल टू -1 अपॉन m। बस अलजेब्रा आपकी बेटा स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई अलजेब्रिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। अच्छा, y1 और x1 तो वही सेम रहेंगे, तो y1 1 ही रहेगा, -1 अपॉन mt आपका जो है वो कितना था, 6 था, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए, और x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 6 है ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर इस पूरी ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 6y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो यहाँ पर अगर आप इसको सब्जेक्ट बना लें तो 6y इज इक्वल टू -x प्लस 8 हो जाएगा, और अगर आप 6 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 6x, और 8 अपॉन 6 को सिंप्लीफाई करें तो 2 4 8 और 2 3 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन भी समझ में आ गई होगी। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास आ गई है। ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव। जी बेटा, ये बताइए क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कि इसके अंदर हमने टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाला, उसके लिए डिफरेंशिएट किया, x की वैल्यू प्लग इन की, टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया, जी उसके सर, बाद पॉइंट और क्लियर है। टेंजेंट के ग्रेडियंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम कर ली। ठीक है बेटा, जरूर रिप्लाई किया करें ताकि हमें समझ में भी आए कि हाँ भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। करता हूँ। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 2। इसमें अंदर हमारे पास है कि अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट a 2, 1 upon 2 and has equation y is equal to 8 upon x plus 2 whole square। ये आपको गिवन है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट a। इसी a पॉइंट के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। एंड इन पार्ट b फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट a, और वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करनी है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है एग्जांपल में नंबर 1 की तरह से, बस इसको मैंने इसलिए पिक किया है ताकि आपको जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो मैं आपको इसकी डिफरेंशिएशन थोड़ी सी रिवाइज करवा दूं। तो यहाँ पर आप देखें, ये है आपका पास सोल्यूशन। इस तरह स्टार्ट करेंगे कि पॉइंट तो हमें मालूम है, हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, और x प्लस 2 की पावर 2 है। तो न्यूमरेटर में ले जाए बगैर आप डिफरेंशिएट नहीं करते थे, मैंने आपको बताया था, तो आप इसको ऊपर ले जाइए। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए,
तो मैंने आपको बताया था कि पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटरनल फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। याद आ रहा है जो मैंने आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई थी 7b के अंदर। तो ये -2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -16 हो जाएगा बेटा। और x + 2 क्योंकि पूरा एक फंक्शन है, लिहाजा इसके ऊपर से एक पावर लेस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -3। उसके बाद आप जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको आप जो है वो डिफरेंशिएट करते थे। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। इफ यू रिमेंबर, ये मैंने आप लोगों को करवाया था लास्ट क्लास में। तो ये आ जाएगा आपके पास dy/dx, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा -16 अपॉन x + 2 की पावर 3। और ग्रेडियंट निकालने के लिए इसमें x कोऑर्डिनेट को, पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को प्लग इन कर दें जहां पर आपको ग्रेडियंट निकालना है, एंड दैट इज 2, 1/2। तो x कोऑर्डिनेट को प्लग इन करें तो 1/2 है, तो 1/2 इसके अंदर प्लग इन करते हैं। प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। -16 अपॉन x is 2 + 2 पावर 3। तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो mt आ गया आपके पास -2 + 2 4, 4 का क्यूब 64। तो आई थिंक इट शुड बी -1/4। प्लीज चेक इट। सही है जी, बिल्कुल आप लोग भी सही कह रहे होंगे, -1/4 आ रहा है। फिर भी चेक कर लिया करें, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग इसे पिक कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाइए एक पार्ट ए के ऊपर कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे आप जहन में रखें कि ये फॉर्मूला वही है जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था। तो ये हो जाएगा y - y1 = mt, और ये हो जाएगा x - x1। तो यहाँ पर y1 आई थिंक 1/2 था, ठीक है, और mt आपने निकाला -1/4, और x1 आपका था 2। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये -4 जो है, ये जो वाला जो सॉरी 4 है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से। तो ये हो जाएगा 4y। आराम आराम से देखें, अलजेब्रा में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। 4 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। फिर राइट साइड के ऊपर -1 है, वो x - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -x + 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4y = -x + 4 हो जाएगा, और 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो इट वुड बी -1/4x, और 4/4 बिकम्स 1। ये देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, और आपको मैंने सब्जेक्ट भी बनाकर लिख दिया y को, ताकि y = mx + c की फॉर्म में आ जाए। आप इसे किसी भी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो उतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। अब आ जाएं आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो ग्रेडियंट के अंदर है। तो फॉर्मूला है y - y1 = -1/mt, ठीक है, याद होगा आपको फॉर्मूला। और ये है x - x1। तो यहाँ पर आप जो है वो सारी वैल्यूज प्लग इन कर दें, y -1/2 हो जाएगा बेटा, और mt कितना आया था, mt आया था हमारे पास -1/4, और x - x1 हो जाएगा आपका 2। तो ये आ जाएगा y -1/2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल जो है वो 4 हो जाएगा, और x -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि y को सब्जेक्ट बना लें, तो ये 4 × x 4x हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, -1/2 उधर जाकर +1/2 हो जाएगा, -1/2 उधर जाकर +1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 4x - 2 8 16 +1, तो ये हो जाएगा 15/2। तो आई होप कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर भी जरा प्लीज बताइएगा, चैट के ऊपर रिप्लाई कीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो कॉपी करता हूँ। ओके बेटा, एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास कि द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट्स -1 and 7 एंड -4 and 1। अब आपको देखें दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट के ऊपर अलग अलग दो टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। कह रहे हैं मीट एट द पॉइंट क्यू, वो जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट क्यू के ऊपर मीट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम करें जहां पर वो मीट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको अगर स्केच करके बताऊं
तो शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको स्केच कर रहा हूँ। देखें, ये देखें, ये है 5 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आपको पता है कि ये जो है वो इस तरह से क्या होगा, साइड फेस होगा। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, इस तरह का साइड फेस होगा। सॉरी, थोड़ा सा अच्छा बना दूंगा, एक मिनट रुकिएगा, हाथ वो हो गया मेरा। ये आपके पास कर्व है, और लेट्स से कि आप इसके अंदर एक पॉइंट के ऊपर, जिसे आप -1 7 कह रहे हैं, इसके ऊपर एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया इस तरह से, यूं करके। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसी तरह से एक दूसरा टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। लेट्स से आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है, और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये स्टोरी ये है कुछ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ये टेंजेंट है -1 और 7 के ऊपर, और ये जो पॉइंट है जहां पर वो मीट कर रहा है वो है -4 और 1 के ऊपर। ठीक है, अब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो आप देखें ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पॉइंट क्यू के ऊपर मीट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको मालूम करना है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से एनालाइज करूं कि ये दो टेंजेंट्स हैं, अगर मुझे दोनों टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाए तो मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा, तो मेरे पास जो है वो क्यू आ जाएगा। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि पहले दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूँ दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। ये हो गया टेंजेंट 1, और ये हो गया आपका टेंजेंट 2। इसको हम करते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है बेटा, अच्छा इसके लिए आपको ग्रेडियंट चाहिए अलग अलग, तो 5 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। एक दफा डबल चेक कर लें कहीं इक्वेशन कॉपी करने में कोई गलती ना हो जाए। यस, एग्जैक्टली। और पॉइंट है -1 7 -4 1। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा बेटा, क्योंकि टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए आपको, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। dy अपॉन dx, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, -3 कोफिशिएंट, x का डेरिवेटिव 1 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। तो दिस इज dy अपॉन dx। अब हमें ग्रेडियंट निकालना है दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर, तो अलग अलग पॉइंट इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो एक पॉइंट है हमारा -1 और एक पॉइंट है -4, इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। तो एट x इक्वल टू -1, और यहाँ पर निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू -4, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, -3 -2, x रिप्लेस होगा -1 से, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 + 2 -1। ये एम्प्टी आ गया। ठीक है, और इसी से आप जो है वो इक्वेशन भी निकाल लें। तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम्प्टी x माइनस x1। तो एम्प्टी तो है -1, और x1 y1 आपको गिवन थे मेरे ख्याल में -1 और 7 था शायद, है ना, पॉइंट पहला -1 और 7 था। यस, -1 और 7 है, ये इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो -1 और 7 है, ये 7 आ गया, mt -1 आ गया, और x1 -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो गया। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू आ जाएगी -x -1 + 7। तो इट वुड बी y इज इक्वल टू -x + 8। आप देखें वही काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको आइडिया भी अच्छा हो रहा है कि एक ही चीजें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। बस इसमें अब नेक्स्ट जो स्टेप नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना, पहले टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर कर लीजिए x इक्वल टू -4 के ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास mt इज इक्वल टू -3 -2, x इज रिप्लेस बाय -4, तो mt आ गया बेटा आपके पास 5। ये mt आ गया आपके पास। अब आप पॉइंट डाल दीजिए उसके अंदर इक्वेशन में, y माइनस y1 इज इक्वल टू mt। ये ध्यान में रखिएगा ये टेंजेंट ही है, तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट मुझे याद नहीं है क्या था, दैट इज -4 and 1। ठीक है, तो -4 and 1 डाल देते हैं यहाँ पर। तो 1 तो ये आ गया, mt 5 आ गया, और -4 का मतलब है ये +4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5x + 20 + 1।
then y becomes 5x plus 21. ये आपके पास सर जी बेटा सर पहली वाली इक्वेशन में आपने -x+8 लिया हुआ है, y के अच्छा अच्छा मैंने गलत ले लिया। -x+6 होगा। जी जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैंने चेक कर लिया, आपने जैसे ही बोला मुझे एहसास हो गया गलती का। तो ये हो जाएगा -1 + 7 ना, तो इट वुड बी 6। यू आर राइट, थैंक यू। अच्छा अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमें पॉइंट क्यू निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। तो -x + 6 = 5x + 21। तो इस ये इधर आ गया x, तो ये हो जाएगा -6x और ये 6 उधर चला जाएगा, तो आई थिंक इट वुड बी कितना हो जाएगा बेटा 15, 15 21 हो माइनस जाएगा। 6 15 हो जाएगा। तो x आ जाएगा आपके पास -15/6 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 5 2.5 हो जाएगा। 6 आ जाएगा। चेक करते रहिएगा सब लोग, अच्छा है जागते रहें, जागने से आपको सब चीजें सही मिल जाएंगी। तो x आ गया आपके पास। अब हमें y निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दें। तो मैं t1 वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, y = -x + 6 में। तो y = -x + 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 2 6 12 + 5 17/2। तो ये उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है वो हो गया q का जो पॉइंट आ गए वो आ गया -5/2 एंड 17/2। आई होप बेटा आई मेड इट क्लियर, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन मैंने करवाया जिसके अंदर 2 मरतबा यही चीज अप्लाई हुई जो मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, फिर भी रिप्लाई कीजिए प्लीज। ओके बेटा, ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4 और ये हमारे पास है द नॉर्मल टू द कर्व। अब बेटा इधर देखिएगा, गौर से समझिएगा। द नॉर्मल टू द कर्व y = दिस एट द पॉइंट दिस। जो इस कर्व का इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल है मीट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट q। वो q पॉइंट के ऊपर मीट करता है। पहले तो आपको करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पी क्यू। पहले आपको नॉर्मल जो है उसकी इक्वेशन निकालनी है पी क्यू की, कि वो कहाँ पर इक्वेशन है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, कि आपको पहले ग्रेडियंट निकालना होगा, है ना। तो ये है आपके पास y = 4 - 2√x। तो dy/dx क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 का डेरिवेटिव हो गया 0, कांस्टेंट है, -2 √x का डेरिवेटिव बेटा आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था x की पावर हाफ है तो हाफ पहले आ जाएगी, और x के ऊपर से हाफ -1 करेंगे तो -हाफ आ जाएगी। आपको याद होगा, जहन में आ रहा होगा आपके, मैंने बताई थी ये बात। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर भी नहीं आए तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी। तो ये आ जाएगा आपके पास dy
जी बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन तक हो गया है, जरा ये मुझे गाइड करें। ये चेक कीजिएगा, यहाँ तक कर लिया था मेरे ख्याल में, ये पूरा कर लिया था क्वेश्चन, ये स्टार्ट करना है। The normal to the curve y is equal to this at the point this. जो इस कर्व का इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल है, मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट q. वो q पॉइंट के ऊपर मीट करता है। पहले तो आपको करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल pq। पहले आपको नॉर्मल जो है उसकी इक्वेशन निकालनी है pq की, कि वो कहाँ पर इक्वेशन है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या है, आपको पता ही है कि आपको पहले ग्रेडियंट निकालना होगा, है ना। तो ये है आपके पास y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अंडर रूट एक्स। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 का डेरिवेटिव हो गया 0, कांस्टेंट है, माइनस 2 अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बेटा आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था x की पावर हाफ है तो हाफ पहले आ जाएगी, और x के ऊपर से हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगी। आपको याद होगा, जहन में आ रहा होगा आपके, मैंने बताई थी बात। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर भी नहीं आए तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी। तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, और ये आ जाएगा माइनस, और x की पावर माइनस हाफ है तो नीचे आकर प्लस हाफ हो जाएगी, x की पावर प्लस हाफ। अच्छा, x की पावर प्लस हाफ को आप स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिखते हैं। तो ग्रेडियंट हमें निकालना पड़ेगा, तो x की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, यस 16 एंड माइनस 4। तो 16 प्लग इन करेंगे इसके अंदर, तो x इक्वल टू 16 रखें ताकि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाए। लेकिन ख्याल रखिएगा हमें नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। तो ये आ जाएगा बेटा एम टी इज इक्वल टू माइनस 1/4। कुछ स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए जरा डिटेल में आराम आराम से कर रहा होता हूँ, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास क्या है, आपको याद होगा नॉर्मल की इक्वेशन है आपके पास, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास है, फॉर्मूला जो आपके पास है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1/m, है ना। ये फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, मालूम है टेंजेंट का ही लगा दिया फॉर्मूला पे, सब गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस, अच्छा x1 y1 क्या थे मैं भूल गया, 16 माइनस 4 थे शायद, यस 16 एंड माइनस 4, 16 एंड माइनस 4। तो ये आ गया यहाँ पर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/mt हो गया, माइनस 1/4। सारी वैल्यूज आराम आराम से प्लग इन कर दी और x1 की जगह 16 आ गया। अब देखें ये हो गया बेटा y प्लस 4, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 1/4 फ्लिप होगा तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 16। ये आ गया बेटा y इज इक्वल टू 4x माइनस 64, और प्लस 4 राइट पर गया तो माइनस 4 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4x माइनस 68। आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की है हमने, आप लोग देख ही रहते। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब आप आए जरा इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, पार्ट बी के ऊपर। दिस वाज आवर पार्ट ए, ठीक है। अब ये कह रहे थे कि द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट दिस, जिसकी हमने इक्वेशन निकाली है, मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट क्यू। देखिए जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती है तो आपको पता है कि उस लाइन का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, ये पढ़ा है आपने। तो ये जो आपके पास लाइन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, लिहाजा इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो हम लिख देते हैं कि लाइन is intersecting at x-axis, so y equal to 0। यह आ जाएगा 4x माइनस 68 इज इक्वल टू 0। तो देन x कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 4 1 जा 4, 28, और 4 7 जा 28। तो वी गॉट x इक्वल टू 16। तो जो पॉइंट है हमारे पास वो आ जाएगा बेटा, जिस पॉइंट को उसने Q कहा था शायद, वो आ जाएगा 17,
0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज जरा बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी है तो बताइए। वैसे तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्यू पॉइंट था, मैं जरा चेक कर लूँ दोबारा से कि क्यू पॉइंट ही था या कुछ और था। यस, दैट वाज क्यू। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओके बेटा, दिस इज एग्जांपल नंबर 5। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज दिस। कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर। शो दैट the equation of normal to the curve at the point minus 2 3 is this। अब आपको नॉर्मल की इक्वेशन ये शो करनी है, ठीक है। और पॉइंट भी गिवन है -2 and 3, तो ये तो मसले ही वाली बात ही नहीं है। मैं असल में पार्ट बी की वैसे मैंने करवाना है इसको। जरा थोड़ा सा क्विकली चल लेते हैं बेटा। तो पहले मैं ग्रेडियंट मालूम कर लेता हूँ। dy अपॉन dx, 5 का ग्रेडियंट 0, -3x का -3 और -2x स्क्वायर का -4x। और इसके अंदर ग्रेडियंट निकालने के लिए x की जगह आप -2 रख दीजिए। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं टाइम की वजह से, तो ये एम्प्टी हो जाएगा आपका 4 2 8 माइनस 3 5। तो ये एम्प्टी आ गया आपका 5। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू, अच्छा दिस वाज द इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। अच्छा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, नो नो नो, नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, -1 अपॉन एम्प्टी x माइनस x1, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट प्लग इन कर दें आप। तो पॉइंट तो मैं भूल गया, दोबारा देख लेते हैं। -1 अपॉन एम्प्टी तो 5 है, और x1 मेरे ख्याल में -2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। y1 मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। 3 है, तो ये 3 रख दीजिए यहाँ पर। और इसके बाद ये जो आपके पास 5 है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5y माइनस 15 इज इक्वल टू -x माइनस 2। ये आ गया 5y इज इक्वल टू -x 15 जाएगा प्लस होगा, 15 माइनस 2 13 हो जाएगा आपके पास। अच्छा, इसमें ये आ गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इसने एग्जाम में मैंने प्रूफ करने को कहा था, तो मैं उसी फॉर्म में ला रहा हूँ। x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। आई थिंक यही इक्वेशन थी, चेक कर लेते हैं। यस, x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो मैं जिस पार्ट की वजह से मैं आपको करवाने जा रहा था, वो पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। इसकी वजह से मैंने ये एग्जाम्पल पिक की, बाकी यहाँ तक ए पार्ट तो आपको आता ही है। जरा गौर से सुनिएगा। कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। अब ये कह रहे हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करें जहां पर ये नॉर्मल कर्व को दोबारा मीट करे। इसका मतलब ये है कि एक तो इस जगह मीट कर रहा है ना -2 and 3 पर, एक और पॉइंट होगा इसके अलावा जहां पर वो कर्व को मीट कर रहा होगा। तो नॉर्मल और कर्व की इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं टू गेट द अनदर पॉइंट। जरा सा प्लीज कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर है। इसको उठाकर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। तो x प्लस 5 और ये आ जाएगा 5 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर, ये इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास इक्वल टू 30। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं एक दफा दोबारा चेक कर लूं। 5 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर बिल्कुल सही था। अब जरा शाबाश, जल्दी जल्दी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 25 माइनस 15x माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये आ जाएगा आपके पास 10x स्क्वायर माइनस 15x, और ये हो जाएगा -14, तो उधर जाएगा +14, और 25 उधर जाकर हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी व्हाट द वैल्यूज ऑफ x, प्लीज हरी अप, लेट मी नो प्लीज। एक तो शायद -2 आ रही होगी, एंड जो दूसरी आ रही है वो मुझे बता दें प्लीज। हम दूसरी वाली में इंटरेस्टेड हैं। एक तो हमें पता ही है -2 और 3 है, और दूसरा बता दें। बी क्विक बेटा, आई एम वेटिंग, बी क्विक। सर एक 3/5 आ रही है और एक -2।
ये आ गई आपके पास एक 3/5 और एक आ गई -2। इस वाली को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसने कहा था कि वो दूसरा पॉइंट मालूम करो जहां पर वो कर्व को मीट कर रही है। तो वो x है और y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में डाल दें आप। तो मैं कर्व की इक्वेशन में डाल देता हूँ 5 - 3 बता कीजिएगा। 5 - 3 और x की जगह 3/5 -2। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है जल्दी से कैलकुलेटर में डालकर एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ y। शाबाश, दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा और एक आपका ये आ जाएगा। जी बेटा, बता रहे हैं कौन सा पॉइंट है? तो ये आ गया आपके पास 3/5 और y भी आता है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.5 2/5। ठीक है जी, नहीं 2.5 यानी 5/2। एक जी सेकंड में सही कर देता हूँ, 5/2। जी अच्छा जी, अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, अल्लाह का शुक्र है हमने सब कंप्लीट कर लिए। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 3C बेटा करनी है और लेकर आनी है कल। उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लें और अगर नहीं हुए तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाइम आपका आप हो गया। नेक्स्ट क्लास। जी बेटा ये बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, ये मैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ये ड्राइव पर डाल देता हूँ। तो ट्यूसडे वाले दिन जब आप लोग आएंगे डबल क्लास के लिए, फिजिकल क्लास होगी अब आपकी, तो ये सब चीज़ें करके आएंगे। ठीक है, पीडीएफ भी कॉपी कर लीजिएगा तीनों, और साथ साथ जो है वो तीनों लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें मैं बुक की जो एक्सरसाइज, बल्कि बुक तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो बुक से जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो करके लेकर आइएगा। ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।